नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। अतीक अहमद को शहीद का दर्जा देकर भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। जी हाँ, यह मांग आई है और इस समय मुंबई में इसके पोस्टर भी लग गए हैं। तो हमें यह जानना आवश्यक है कि ये जो अतीक अहमद साहब हैं, इन्होंने क्या महान कार्य किए हैं जिसके कारण इनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। देखिए, इन्होंने वो सारे काम किए हैं जो बड़ी किताब में प्रिस्क्राइब्ड हैं, जिनके कमांड्स दिए गए हैं बड़ी किताब में, जो कि आपको पता है कि जिसको हम मॉरलिटी कहते हैं या अखलाक कहते हैं या हमने जिसको हम विवेक कहते हैं, वो सारा का सारा वह है जो कि किताब में लिखा हुआ है। यानी कि मुनाफिकीन को मारो, यानी कि काफिरों को मारो। लोग कहते हैं कि साहब उसने बहुत सारे मुसलमानों को मारा, मुसलमानों के साथ जाती थी। तो भाई आप देखिए, ये गलत बातें ना करें। किसी भी गाजी की, किसी भी शहीद की शान में इस तरह की बात करना जो है वो गुनाह है। मुनाफिकीन की सज़ा वही है जो काफिर की है। और यदि कोई मुनाफिकीन, आप समझते हैं ना, मुनाफिकीन का मतलब होता है हिपोक्रेट, मतलब जो मुसलमान तो हैं, नाम के हैं, लेकिन वो केवल नाम के मुसलमान हैं। और नाम के मुसलमान और उनके दिल में जिसके कुफ्र बैठा हो उसको मुनाफिक कहते हैं। तो इसलिए जो लोग इस वक्त कह रहे हैं कि साहब कि इसने बहुत जुल्म किया था और हमारी चैनल्स जो हैं वो बड़े बड़े मुसलमानों के इंटरव्यू ले लेके ये बता रही हैं कि साहब कि इसने मुसलमानों के साथ भी जुल्म किया था, तो ये बंदा जो था, ये इसको हम किसी भी तरह से ये नहीं कह सकते कि ये एक कम्युनल बंदा था। हुजूर आला ध्यान रखें कि इसने जिन मुसलमानों के साथ जुल्म किया था वो सारे के सारे तो मुनाफिकीन थे, और मुनाफिक काफिर से भी बुरा होता है। आप लोगों को क्या है कि इस्लाम के बेसिक्स नहीं पता है, इसलिए आप लोग यह बार बार गलती कर जाते हैं। इसलिए यह तय पाया गया कि यह इस्लाम का एक गाजी था और ये यहाँ पर ग़ज़वा करने आया था। यह ग़ज़वाए हिंद में मुवल्लिस था, ये ग़ज़वाए हिंद कर रहा था। ये अल्लाह की नेकियां जो है वो अपने लिए अल्लाह की नेकियों का हिसाब कर रहा था, उसको नेकियां बख्शी जा रही थी, क्योंकि वो मुनाफिकीन को, काफिरून को, इनको सबको तंग कर रहा था, इनको सबको क़िताल कर रहा था, इनके साथ में जिहाद कर रहा था। तो उसके बाद फिर इसको तो पूरी तरह से भारत रत्न बनता है। आखिरकार मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया गया कि नहीं दिया गया? मुलायम सिंह जी ने तो आप देखिए कि पता नहीं कितने सैकड़ों तो मरवा दिए थे कार सेवक अयोध्या में, और उनको खुशी खुशी पद्म विभूषण दिया गया। तो हमारे इस गाजी ने, यानी कि अतीक अहमद ने, तो भाई न केवल मरवाए हैं काफिर, बल्कि ख़ुद अपने हाथ से मारे भी हैं। तो इसलिए उसका जो मुकाम है वो मुलायम सिंह यादव से ऊपर है, इसलिए उसको भारत रत्न दिया जाना बिल्कुल वाजिब है। वैसे भी अब अतीक के बाद में हम आपसे ये भी डिमांड करेंगे कि हमारे जो दूसरे जो गाजी हैं, गाज़ीपुर वाले, यानी कि मोहम्मदाबाद से आते हुए गाज़ीपुर वाले, यानी कि मुख्तार अंसारी साहब, हामिद अंसारी साहब के भतीजे, उनको भी कम से कम पद्म विभूषण के लिए तो कंसिडर किया जाए। यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मुख्तार अंसारी जो है अब हमारी कौम का एक अकेला ऐसा नुमाइंदा है जो इस्लाम का परचम अपने हाथ में उठाए हुए और घूम रहा है, और उसने भी बहुत बड़े बड़े काफिरों का और बहुत बड़े बड़े मुनाफिकीन का कत्ल किया है, और ग़ज़वाए हिंद को आगे बढ़ाने में पूरा उसने अपना योगदान दिया है, पूरी अपनी ताकत लगाई है। तो अब
इनको भी अगर आप नहीं देंगे पद्म विभूषण तो फिर कैसे काम चलेगा। इसके बाद हम अर्ज़ करेंगे हमारे वज़ीर आज़म जनाब मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब से कि हमारे आज़म खान साहब को भी कम से कम पद्मश्री तो पद्म भूषण तो अवश्य दिया जाए, क्योंकि आज़म खान साहब का जो योगदान है, आज़म खान साहब के जो ताकत बख्शाई है, जो क़ुव्वत दी है इस्लाम को, उसका भी मुकाबला किया जाना बड़ा मुश्किल है। आज़म खान साहब ने हुजूरे एक तरह से हम उनको कह सकते हैं कि वे भी उनको हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं कह सकते क्योंकि वो तो नबी हुजूर का है, लेकिन हम उनको रहमतुल्लाह अलैह ज़रूर कह सकते हैं। तो हमारे आज़म खान साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए। उन्होंने मोहम्मद अली जौहर साहब जैसे पाक अज़ीम शख्सियत के नाम पर एक आप देखिए यूनिवर्सिटी बनाई। यूनिवर्सिटी किसको कहते हैं आप जानते हैं कि जामिया बनाया, एक जामिया बनाया। तो उन्होंने एक जामिया जौहर बनाया और उस जामिया जौहर को ये जो हमारी एक जिसको हम कहें कि बिल्कुल फ़िरका परस्त जो सरकार आई हुई है योगी आदित्यनाथ की, और उन्होंने उस जौहर यूनिवर्सिटी को नेस्त नाबूद करने में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी। और ये हमारी पूरी तरह से हमारे कौम पर, हमारे ईमान पर एक तरह से उन्होंने हमला किया। लेकिन हमारे आज़म खान साहब जो हैं वो इतने बरस तक जेल में भी बंद रहे हैं, लेकिन उन्होंने उफ़ नहीं की और अपने ईमान से कतई डिगे नहीं, इसलिए पद्म भूषण तो उनको भी चाहिए। अब लोग जो कहते हैं और शान में गुस्ताखी करते हैं हमारे अतीक़ अहमद साहब गाज़ी उल अलैह और बिल्कुल शहीद आज़म, उनकी शान में जो गुस्ताखी करते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने ज़मीनें कब्ज़ाईं और उन्होंने फिरौतियाँ मांगी, तो भाई आप ये समझ लीजिए कि ये जो ज़मीन है वो सारी की सारी ज़मीन हमारे कुरान पाक में लिखा हुआ है 7.128 देख लें आप कि यह सारी की सारी ज़मीन जो है वो अल्लाह पाक की है और इस पर कब्ज़ा करना उसके नुमाइंदे का फ़र्ज़ है। जो नहीं करता है वो, मैं आपको रमज़ान के पाक महीने की कौल देकर कहता हूँ कि वह बड़ा गुनाह अज़ीम करता है और इस तरह की बात जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और कोई भी जो शख्स होगा ऐसा जो इस्लाम में पूरा ईमान रखता है, वो किसी भी तरह से ये कबूल नहीं कर सकता कि हमारे अतीक़ अहमद साहब ने कोई भी काम जो है वो गलत किया था। ये जो बात करते हैं, ये यहाँ के जो कानून बने हुए हैं ये दारुल हर्ब के कानून हैं, इन कानूनों को हम नहीं मानते। हम अपने कानून के हिसाब से, हम अपने कवानीन के हिसाब से चलते हैं और इन कवानीनों में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी काम किया गया नाम ले के अल्लाह का, वो काम जो है वो पाक हो जाता है। इसलिए जो भी अतीक़ अहमद साहब ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल हम कहेंगे कि 100% ये दुरुस्त किया, बिल्कुल पक्का किया। और जिसको अगर उनको कहीं भी जब आखिरत का वक्त आएगा तो उनको बिल्कुल सातवें आसमान पर जो सबसे ऊंची जन्नत है उस जन्नत में उनको फ़रोश किया जाएगा और वहाँ पर वो बैठेंगे और बिल्कुल अल्लाह ताला के बगल में बैठेंगे, उनके बिल्कुल उनके निगहबान रहेंगे। तो ये जो इस वक्त की जो हुकूमत है वो जो बकवास कर रही है, हमारे हज़रत अतीक़ुल अहमद रहमतुल्लाह अलैह इनके नाम पर जो भी बकवासें की जा रही हैं, हम उसकी सख्त मज़म्मत करते हैं। और यह जान लें कि यह जो मुकाम पाया है इस शहीद आज़म ने, वह मुकाम जो है आसानी से लोगों को मिलता नहीं है।
यह मयस्सर नहीं होता है इतनी आसानी से। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए देखिए कितने तो कत्ल करने पड़ते हैं, इसके लिए तो कितनी ज़मीनों पर कब्ज़ा करना पड़ता है, इसके लिए तो कितनी फिरौतियाँ मांगनी पड़ती हैं, इसके लिए तो कितने लोगों को अगवा करना पड़ता है, इसके लिए तो कितनी असमत लूटनी पड़ती है। ये कोई आसान काम है क्या? ये किसी और के बस की बात है क्या? यही बात ले लें हमारे मुख्तार अंसारी साहब, वो भी इनसे पीछे नहीं हैं। बस फ़र्क इतना है कि वो उनको जेल में रहते हुए ज़रा अरसा ज़्यादा हो गया है, और हम उनकी जो जिसको हम कह सकते हैं कि हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह से खैरियत से रहें। हम उनकी खैरियत को हम गुड विशेस देते हैं कि वो खैरियत से रहें और किसी भी तरह से उनके साथ कोई ऐसा हादसा ना हो, क्योंकि अब जो बड़े बड़े जो गाजी रह गए हैं, जो गज़वा कर सकते हैं और जो एक तरह के जो हमारे यहाँ पे बैठ गए हैं आकर भगवा चोले वाले, इनको हटा सकते हैं, तो अब वह क़ुव्वत और वह ताकत जो है हमें केवल मुख्तार अंसारी साहब रहमतुल्लाह अलैह में दिखाई पड़ती है। ये सब लोगों को हम, जिसको हम कहते हैं कि हम ये ऑनरेरी स्कॉलर्स हम इनको बना देते हैं, क्योंकि स्कॉलर्स भी हमारे यहाँ दो तरह के होते हैं। एक वो हैं जो डिग्री विग्री लेके मुफ्ती बनते हैं, लेकिन दूसरे वो हैं जो गाजी बनते हैं, और गाजियों का मुकाम जो है वो इस्लाम में सबसे ऊंचा है। अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की समझ में आ गया होगा कि क्यों उन्हें शहीद आज़म अतीक़ अहमद को भारत रत्न देना चाहिए, और हमारे जो इस वक्त जो हैं वो गाज़ी उल हिंद गाज़ीपुर वाले मुख्तार अंसारी साहब को पद्म विभूषण देना चाहिए, और रहमतुल्लाह अलैह हमारे जो हैं वो जौहर करने वाले बड़े, जिसको हम कहें अज़ीमुन शाह एक शख्सियत हैं आज़म खान साहब, उनको पद्म भूषण दे दिया जाए। ये हमारे कोई ये मत समझिएगा कि हमारी कोई दरख्वास्त है, ये हमारा हुक्म है, इसे मान लिया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।